गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे हैं अभी मिनरल न्यूट्रिशन फॉर प्लांट्स। तो लास्ट लेक्चर तक हमने देखा डिफरेंट एलिमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके सोर्स क्या है, किस फॉर्म में प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं, एज वेल एज ये सारे जो भी एलिमेंट्स हैं उनका फंक्शन क्या है प्लांट में, उनका रोल क्या है, ये भी हमने देखा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ सम एसेंशियल एलिमेंट्स। अभी हमें ये दिमाग में रखना है डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में कि सबसे पहले डेफिशिएंसी क्या होती है। जनरली डेफिशिएंसी का एक मतलब होता है जिस भी चीज की आपको रिक्वायरमेंट है वो चीज आपको नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे प्लांट के न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, तो इट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी व्हेनेवर any particular element is not going to be provided in required amount। प्लांट को जितनी कंसंट्रेशन में वो एलिमेंट चाहिए उस अमाउंट में प्लांट को वो एलिमेंट नहीं मिल रहा है। अच्छा, नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? तो ये ऑब्वियस है कि अगर वो एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो उसके डेडिकेटेड जो भी फंक्शंस है वो फंक्शंस वहां पे प्रॉपरली परफॉर्म नहीं होने वाले हैं। और अगर ये सारे फंक्शंस परफॉर्म नहीं होने वाले हैं तो क्या होगा? तो प्लांट सफर करेगा और अल्टीमेटली इसकी ओवरऑल इफेक्ट हमें देखने मिलती है प्लांट की ग्रोथ, प्लांट की डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, सभी जगह पे हमें ये डिफेक्ट्स देखने मिलती हैं। और ये जितने भी इफेक्ट्स हैं ये मैनिफेस्ट होते हैं एज एज एबनॉर्मल कैरेक्टर्स। इसको हम बोलते हैं सिम्टम्स। मतलब डेफिशिएंसी सिम्टम्स का ये सीधा मतलब निकलता है कि प्लांट इज हैविंग अ डिजीज लाइक कंडीशन। भले इनको यहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है किसी भी पैथोजन का, लेकिन एक पर्टिकुलर मिनरल न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से प्लांट में डिजीज कंडीशन डेवलप हुई है। जैसे हम बोलते हैं ह्यूमन में विटामिन डी की वजह से, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी होता है, ये विटामिन ए की वजह से कलर नाइट ब्लाइंडनेस, ऐसे डिजीज होते हैं। तो वो क्या है? डेफिशिएंसी सिम्टम्स है, बिकॉज प्रॉपर अमाउंट में आपको वो विटामिन नहीं मिल रहा है। तो ऐसा प्लांट में भी होता है। प्रॉपर अमाउंट में अगर जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो नहीं मिलेंगे तो प्लांट इज ऑब्वियसली हैव टू सफर थ्रू अ डिजीज। और ये सारे के सारे क्यों हैं? तो इट इज बिकॉज ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। अब एसेंशियलिटी का मतलब हमने समझा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स, उसमें एक था पॉइंट कि एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उसको अब रिप्लेस नहीं कर सकते हैं विथ एनी अदर एलिमेंट। मतलब ये ऑब्वियस बनते हैं, ऑब्लिगेटरी बनते हैं, कंपलसरी बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी एक एक्स एलिमेंट की अगर रिक्वायरमेंट है प्लांट को तो यू आर नॉट सपोज टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स एलिमेंट यूजिंग वाई। तो रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, तो ये डेफिशिएंसी तो दिखने ही वाली है जब वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं होगा। ओके, और इन्हीं डेफिशिएंसी की वजह से, इन एसेंशियल एलिमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से, आप देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इट कॉजेज रिटार्डेड प्लांट ग्रोथ। तो ये सबसे पहला सिम्टम होता है कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो चैलेंज हो जाती है। दूसरा क्या होता है देखिए, concentration of an essential element below which plant growth is retarded is termed as critical concentration। very important। ये critical concentration को अगर simple word में अगर हम बोलने जाएं तो it is minimum concentration which is required for plant growth। उससे below अगर concentration है तो समझ लीजिए कि प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होने वाली है। The element is said to be deficient below the critical concentration। ओके, तो डेफिशिएंसी क्रिएट होना शुरू हो चुकी है। The morphological changes due to deficiency or absence of an element are called deficiency symptoms।
ओके, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू डेफिशिएंसी। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मैंने अभी आपको बोला, सिम्टम्स ये मैनिफेस्ट होने वाले हैं, ये दिखने वाले हैं। दीज आर द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। क्लियर कट हमें फील होगा कि प्लांट इज सफरिंग। ओके, इन सभी सिम्टम्स को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, इसमें दे वेरी फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, क्योंकि हर एक एलिमेंट का एक डिफाइनाइट फंक्शन है। तो जिस भी एलिमेंट का डेफिशिएंसी होने वाली है उसके हिसाब से ही आपको सिम्टम्स डेवलप होते हुए देखने मिलने वाले हैं। द प्लांट पार्ट्स दैट शो द डेफिशिएंसी सिम्टम्स डिपेंड ऑन द मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था आगे कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो आप मोबिलाइज करवा सकते हैं। व्हेन प्लांट इज एंटरिंग इनटू द डेथ फेज, या तो प्लांट का कोई पार्ट अगर डेथ फेज में एंटर हो रहा है, सेनेसेंस जिसको हम बोल रहे थे, तब क्या होता है, तो मोबिलाइजेबल एलिमेंट को वो यंग पार्ट को डोनेट कर देता है। मतलब प्रॉपर्टी जैसे ट्रांसफर होती है ऐसे। ओके, जैसे एक व्हील साइन होता है, ऐसे वो व्हील साइन करता है कि ये अब मेरे यंगर पार्ट्स के लिए है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मोबिलाइज नहीं हो पाते हैं। अब जो मोबिलाइज नहीं हो पाते हैं मतलब वो तो ओल्डर पार्ट में ही रहने वाला है। ओल्ड पार्ट जब डेथ हो जाएगा तब उसके साथ ही वो चले जाने वाले हैं। ओके, तो मोबिलिटी के हिसाब से मोबिलाइजेबल है या नहीं है उसके हिसाब से हमें ये सिम्टम्स देखने मिलते हैं ऑन प्लांट पार्ट्स। ओके, कौन से प्लांट पार्ट ऐसे हैं कि जो मोबिलाइजेबल की वजह से डेफिशिएंट बन रहे हैं, कुछ नॉन मोबिलाइजेबल की वजह से डेफिशिएंट सिम्टम्स शो कर रहे हैं। ओके, फॉर एलिमेंट्स दैट आर एक्टिवली मोबिलाइज्ड and exported to young developing tissue, the deficiency symptoms appear first in older tissue. तो ऐसे एलिमेंट्स के जिसको मोबिलाइज करवा सकते हैं, मतलब ओल्डर पार्ट जो है वो डोनेट कर सकते हैं टू द यंगर पार्ट, ऐसे जो मोबिलाइज्ड होने वाले हैं एलिमेंट्स, उनकी डेफिशिएंसी सबसे पहले आपको ओल्डर टिश्यूज में देखने मिलने वाली है, जिसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो चुकी है ऐसे टिश्यूज में। For example, deficiency symptoms of nitrogen, potassium, magnesium are visible first in senescent leaves. मतलब ऐसे जो leaves हैं जो मरने वाले हैं, old हो चुके हैं, fall होने वाले हैं, ऐसे leaves में आपको नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी देखने मिलेगी। अब आप देखिए यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट था, ओके सॉरी द फर्स्ट स्टेटमेंट जो था, डेफिशिएंसी सिम्टम्स वेरी फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। आप देखिए यहाँ पे हेल्दी लीफ आपको दिखाया हुआ है, ये क्लियर ऑब्जर्व हो रहा है कि ये मोनोकोट प्लांट का लीफ है। आप देखिए फॉस्फेट की अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो क्या हो रहा है, वेन्स पर्पल बन रहे हैं, कर्लिंग ऑफ लीफ भी हो रहा है, आप देख सकते हैं। ओके, पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो रहा है तो येलोइंग हो रहा है, लीफ का वेन्स येलोइंग हो रहे हैं, क्लियरेंस जिसको हम बोलते हैं। ओके, और पेरीफेरी जो है उसके ऊपर इफेक्ट आ रही है। और नाइट्रोजन डेफिशिएंसी अगर हो रही है तो आप देखिए मेन जो मिड रिब जिसको हम बोलते हैं उसके आसपास में येलोइंग हो रहा है, वेन क्लियरेंस हो रहा है। ओके, तो आप देखिए एक ही लीफ था, 3 अलग अलग एलिमेंट की डेफिशिएंसी आप देख सकते हैं कितनी इफेक्ट अलग अलग सबकी दिख रही है। ओके, इन ओल्डर लीव्स biomolecules containing these elements are broken down. It makes these elements available for mobilizing to younger leaves. क्यों ऐसा हमने बोला कि नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम की डेफिशिएंसी हमें ओल्डर पार्ट्स में देखने मिलती है। अब देखिए सिलेक्टिवली कुछ नहीं होता है यहाँ पे, प्लांट तो सब कुछ एब्जॉर्ब कर ही रहा है, लेकिन अगर सॉइल से उसको नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये तीनों या तीनों में से कोई भी एक अगर कम मिल रहा है
तो प्लांट में ओवरऑल डेफिशिएंसी तो क्रिएट होने वाली है, ये पता है। लेकिन ओल्ड पार्ट्स क्या करते हैं, जब ये डेफिशिएंसी क्रिएट होती है तब ये यंगर पार्ट को डोनेट कर देते हैं, मोबिलाइज करवा देते हैं इन सभी एलिमेंट्स को, और इसीलिए ओल्डर पार्ट्स के ऊपर हमें पहले इफेक्ट देखने मिलती है। ओके, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि ओल्ड लीव्स जो हैं उसमें जो बायोमोलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके पास नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम ऐसे एलिमेंट्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स ब्रोकन डाउन हो जाएंगे, मतलब ब्रेक डाउन होने वाले हैं, और इनमें से एलिमेंट्स अलग होके और यंग पार्ट्स में जाके मोबिलाइज होने वाले हैं। इसीलिए ओल्ड पार्ट में डेफिशिएंसी हमें पहले देखने मिलती है मोबिलाइजेबल एलिमेंट्स के लिए। तो ये आपके लिए नीट क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा जो है स्टेटमेंट नीचे जो लिखा है आप देख सकते हैं, इफ द एलिमेंट्स आर रिलेटिवली मोबाइल, नॉन मोबिलाइजेबल है, and are not transported out of the mature organs, the deficiency symptoms appear first in the young tissues. कैसे? तो देखिए, डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है किसी एक एक्स एलिमेंट की, मतलब सॉइल से वो एलिमेंट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है प्रॉपर अमाउंट में। पहले तो मिल रहा था, अब जब पहले मिल रहा था तो वो तो जाके अभी जो ओल्ड है उन पार्ट्स में अरेंज हो चुका है, बिकॉज इट इज स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट, इसीलिए तो वो इमोबाइल है। ओके, तो ओल्ड पार्ट के पास तो सफिशिएंट अमाउंट में है, लेकिन जो नए लीव्स बनेंगे या नए पार्ट्स जो नए बर्ड्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं, उनको अब ये नहीं मिलने वाला है। मतलब उनके ऊपर डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आपको पहले देखने मिलेंगे, ओल्ड पार्ट्स के ऊपर आपको डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखने नहीं मिलने वाले पहले, बाद में तो दिखेंगे ही। लेकिन इसका इनिशिएशन कहां से होगा, तो इनिशिएशन विल बी फ्रॉम द न्यू पार्ट्स, यंगर पार्ट्स। ओके, फॉर एग्जांपल सल्फर and calcium are parts of the structural components of the cell and hence are not easily released from the older parts. जैसे कैल्शियम जो है, ये कैल्शियम पैक्टेट सेल वॉल का कंस्टिट्यूएंट बन रहा है ना, तो सेल वॉल तो ओल्ड पार्ट्स जो है वो सेल वॉल तो रप्चर नहीं करने वाले हैं, वरना तो वो मर ही जाएंगे। जबकि यंग पार्ट्स जो है वहां पे नए सेल बन रहे हैं, वहां पे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मिल नहीं रहा है। मिल नहीं रहा है तो आपको सिम्टम्स वहां पे यंग पार्ट्स में दिखने मिलेंगे। ऐसा ही सल्फर का भी है, एमिनो एसिड्स में है सल्फर, और ये सल्फर एमिनो एसिड में, इसीलिए वो भी स्ट्रक्चरल इंग्रेडिएंट बन रहा है वहां पे। तो इस हिसाब से इन दोनों एलिमेंट की जो है डेफिशिएंसी, वो आपको यंग पार्ट्स में पहले देखने मिलने वाली है। This aspect of mineral nutrition has a great significance in agriculture and horticulture. अब ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, okay? ये अब ट्रेडिशनल नॉलेज भी बन चुका है। ये हमारे फार्मर्स वगैरह को पता होता है कि यंग पार्ट्स में अगर पहले आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, इसका मतलब कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जिसकी डेफिशिएंसी सॉइल में है। अगर ओल्ड पार्ट में आपको पहले डेफिशिएंसी देखने मिल रही है, मतलब सिम्टम्स देखने मिल रहे हैं, तो कौन से एलिमेंट्स हैं जिसकी डेफिशिएंसी सफर प्लांट कर रहा है, तो उसके हिसाब से वो फर्टिलाइजर्स फिर यूटिलाइज करते हैं। तो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में अब इसका बहुत अच्छा साइंटिफिक रिलेवेंस है। द डेफिशिएंसी सिम्टम्स इंक्लूड, कैसे कैसे डेफिशिएंसी सिम्टम्स हो सकते हैं। सो द डेफिशिएंसी सिम्टम्स इंक्लूड क्लोरोसिस, necrosis, stunted growth, premature fall of leaves and buds, and inhibition of cell division। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, stunted growth, premature fall of leaves and inhibition of cell division। क्लोरोसिस क्या होता है? So it is the loss of chlorophyll leading to yellowing in leaves। क्लोरोसिस, क्लोरोफिल यहाँ पे
लॉस होने वाला है, डिग्रेड होने वाला है। और अगर क्लोरोफिल नहीं है तो लीव्स ग्रेजुअली आपके जो हैं वो ग्रीन में से येलोइंग में जाने वाले हैं। इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट्स N, that is nitrogen, potassium, magnesium, sulfur, ferrous, that is iron, manganese, zinc and molybdenum। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सभी लाइंस आपके नीट के क्वेश्चंस हैं। ओके, क्लोरोसिस किन एलिमेंट्स की वजह से होता है ये आपको याद रहना चाहिए, बिकॉज नाउ इट इज इंफॉर्मेशन बेस्ड। इसमें कोई नया ट्रिक या टिप नहीं है, ये आपको क्लियर कट याद रखना ही पड़ेगा। नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फेरस, मैंगनीज, जिंक एंड मोलिब्डेनम, इनकी अगर डेफिशिएंसी होती है तो क्लोरोसिस प्लांट सफर करता है। नेक्रोसिस, द डेथ ऑफ टिश्यू। नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ। पर्टिकुलरली लीफ का पहले नेक्रोसिस होता है, लीफ की डेथ पहले होना शुरू होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोरोसिस दिखाया है कि येलोइंग शुरू हुआ है लीफ का भी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेजुअल नेक्रोसिस, ये हेल्दी था, नेक्रोसिस शुरू, आप देखिए पैचेस बने और फिर लीफ जो है पूरा टीयर अप होना शुरू हो गया। क्यों? तो सेल्स मरना शुरू हो गए, बाद में अब देखिए लीफ की क्या कंडीशन हो रही है। तो नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ टिश्यू, शुरुआत होती है पर्टिकुलरली लीफ में। इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम। अब देखिए ऐसे कौन कौन से आए हैं, मैग्नीशियम एंड कॉपर, सॉरी मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, ये दोनों क्लोरोसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और नेक्रोसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। लेक और लो लेवल ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम इनहिबिट्स सेल डिवीजन। ओके, तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और मोलिब्डेनम की अगर डेफिशिएंसी है, लो लेवल या लेक, ये डेफिशिएंसी ही कहलाएगी, उसकी वजह से सेल डिवीजन इनहिबिट होता है। क्या होता है? सेल डिवीजन इनहिबिट होता है। लो कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, मोलिब्डेनम डिले फ्लावरिंग। ओके, देखिए नाइट्रोजन तो हर जगह पे जैसे फैला हुआ है। ओके, नाइट्रोजन, सल्फर, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम का भी ऐसा ही आप देख सकते हैं। ओके, है माइक्रो एलिमेंट लेकिन इफेक्ट बहुत जगह पे हो रही है। तो अगर इनकी लो कंसंट्रेशन है यानी कि डेफिशिएंसी है, तब फ्लावरिंग डिले होता है। तो ये भी सिम्टम्स ही हैं। फ्लावरिंग डिले होगा तो रिप्रोडक्शन साइकिल इफेक्ट होने वाली है पूरी की पूरी। सेल डिवीजन इनहिबिट हो रहा है तो इसका मतलब स्टंटेड ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देखिए अब स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, आपको नीट में कैसे पूछेंगे, यहाँ पे लिखा है इनहिबिशन ऑफ द सेल डिवीजन बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ NKSOS एंड MO। ओके, इनकी वजह से सेल डिवीजन इनहिबिट होता है। ये पूछेंगे कैसे आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर low productivity of the meristematic tissue, या तो which of the following element is responsible for inhibition of meristematic growth, या which of the following is going to affect intercalary and apical meristems। तो अब ये याद रहना चाहिए कि मेरिस्टेम का मतलब होता है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। तो सीधी बात है कि रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम या फिर जितने भी हमने लिटरल मेरिस्टेम्स पढ़े हैं, उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट करने का काम कौन कर सकता है? तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम, क्योंकि यही तो एलिमेंट्स हैं जो सेल डिवीजन को इनहिबिट कर रहे हैं। सेल डिवीजन इज इक्वल टू मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ। ये कंसेप्ट मर्ज करना पड़ेगा आपको।
डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में कॉज सेम सिम्टम्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। एलिमेंट अलग अलग है लेकिन सिम्टम्स सिमिलर है, तो उस टाइम पे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि हम किसकी डेफिशिएंसी मान के चले इसको। Hence, to identify the deficient element, all the symptoms are studied. Okay, कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं, कुछ डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये जो एलिमेंट की डेफिशिएंसी है वहां पे आपको सिम्टम्स को स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्सो डिफरेंट प्लांट्स रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द डेफिशिएंसी ऑफ द सेम एलिमेंट, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। आप ऐसा नहीं मान के चल सकते कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से सेंट्रल वेन जो है या मिड रिब जिसको बोल रहे हैं वहां पे येलोइंग हो रहा है, तो फिर वो सभी प्लांट में यहीं से येलोइंग होना शुरू नहीं हो सकता है। तो अलग अलग प्लांट अलग अलग रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, सभी प्लांट के लिए किसी एक एलिमेंट का रिस्पॉन्स, किसी एक एलिमेंट के लिए जो उसका उनका प्लांट का रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट हो सकता है। ओके, और इससे उल्टा भी है, अलग अलग एलिमेंट जो है वो किसी एक प्लांट के ऊपर सिमिलर टाइप ऑफ द रिस्पॉन्स मतलब सिम्टम्स आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनस में लिखा हुआ माइनस नाइट्रोजन माइनस फॉस्फोरस, इसका मतलब है ये एलिमेंट्स नहीं है वहां पे एक्सपेरिमेंट में। ओके, नाउ टॉक्सिसिटी ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अभी तक हमने जो देखा दैट इज डेफिशिएंसी, मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उससे हमें वहां पे कम मिल रहा है, प्लांट को वहां पे कम न्यूट्रिशन मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी। दूसरा जो है टॉक्सिसिटी, ये क्या है? तो देखिए पहले स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है अब मॉडरेट इंक्रीज इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कॉजेस टॉक्सिसिटी, मतलब डेफिशिएंसी नहीं है यहाँ पे, जितना चाहिए उससे एक्सेस में यहाँ पे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखिए इसके आगे वाला स्लाइड क्या था, देखिए डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। अब एसेंशियल एलिमेंट का जनरल मतलब क्या निकलता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो डेफिशिएंसी दोनों की हो सकती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों की। लेकिन अब इस स्लाइड के टाइटल को ठीक से देखिए, टॉक्सिसिटी ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब जो कम रिक्वायर्ड है, कम अमाउंट में चाहिए प्लांट को, लेस अमाउंट में चाहिए वो एलिमेंट्स मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, टॉक्सिसिटी उनकी ही हो सकती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की नहीं, क्योंकि वो तो वैसे भी एक्सेस में चाहिए और उतना तो प्लांट को उतना तो मिलता ही है, उससे ज्यादा मिलने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो ट्रेस अमाउंट में चाहिए, मतलब जो ट्रेस एलिमेंट है, टॉक्सिसिटी उनकी ही होती है, ये आप कंसेप्ट दिमाग में रखिए। A moderate increase in micronutrients causes toxicity. Any mineral ion concentration in tissues that reduces toxicity, किसको बोलेंगे हम, कब हम बोलेंगे कि ये टॉक्सिसिटी क्रिएट हुई है, जैसे वहां पे क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम अगर मिल रहा है तो इट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी, और उसकी वजह से जो सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स। यहाँ पे देखिए any mineral ion concentration in tissues that reduces the dry weight of tissues by about 10% is considered toxic. प्लांट के ड्राई वेट को 10% तक अगर कम करता है कोई मिनरल आयन का कंसंट्रेशन, मतलब ऐसी कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर मिनरल आयन की जो नॉर्मल से 10% कम करके देता है प्लांट का ड्राई वेट, तो उस कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं टॉक्सिक कंसंट्रेशन। So such critical concentrations vary
वाइडली अमोंग डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और ये सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए ये वाली जो टॉक्सिक कंसंट्रेशन है ये अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। द टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। क्यों? टॉक्सिसिटी लेवल्स फॉर एन एलिमेंट आल्सो वेरी फॉर डिफरेंट प्लांट्स। जैसे कि मोलिब्लेडम, वैसे मान लीजिए कि हमें चाहिए 2 माइक्रोग्राम पर लीटर इसी प्लांट को, लेकिन अगर वो 10 माइक्रोग्राम पर लीटर ये कंसंट्रेशन बन रही है तो वो टॉक्सिक बन रहा है फॉर प्लांट नंबर 1। तो जरूरी नहीं है कि 10 माइक्रोग्राम पर लीटर वाली कंसंट्रेशन प्लांट नंबर 2 के लिए भी टॉक्सिक होगी। तो ये स्पीसीज टू स्पीसीज चेंज हो जाएगा, प्लांट टू प्लांट चेंज होगा। ओके, लेकिन टॉक्सिसिटी सिम्टम्स डिफिकल्ट क्यों है आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो भी डिस्कशन में हम देखेंगे। एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट में इनहिबिट अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट, ये रीजन है। जैसे कि 2 एलिमेंट है एक्स एंड वाई, अगर एक्स की टॉक्सिसिटी क्रिएट हो रही है, मतलब बहुत एक्सेसिव कंसंट्रेशन में मिल रहा है प्लांट को, और उसकी वजह से इश्यू ये हो रहा है कि एक्स की टॉक्सिसिटी की वजह से प्लांट जो है वो वाई को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, टफ कंडीशन, वाई अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। वाई अगर अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है तो हमें सिम्टम्स जो दिखेंगे वो वाई के डेफिशिएंसी के होंगे। समझ रहे हैं आप? एक्स और वाई 2 एलिमेंट थे, ओके। एक्स की टॉक्सिसिटी क्रिएट हुई है, उसकी वजह से प्लांट का वाई के लिए जो यूटिलाइजेशन है वो कम हो रहा है। वाई के लिए जो यूटिलाइजेशन कम हो रहा है मतलब वाई डेफिशिएंट हो रहा है। तो वाई अगर अच्छे से प्लांट को नहीं मिलेगा तो प्लांट इज गोइंग टू मैनिफेस्ट डेफिशिएंसी ऑफ वाई। हम क्या करेंगे, हमें लगेगा कि ये तो वाई की डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है, तो हम फर्टिलाइजर में वाई डालते रहेंगे अच्छे खासा अमाउंट में, लेकिन फिर भी वो ओवरकम नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली सॉइल में वाई की डेफिशिएंसी है ही नहीं। ये तो आपके प्लांट ने वाई को यूटिलाइज करना छोड़ा है, वो भी क्यों छोड़ा है? बिकॉज ऑफ द एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्स। तो करना क्या है आपको, आपको एक्स की कंसंट्रेशन जो ज्यादा मिल रही है उसको एलिमिनेट करना था, ओके। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि ये एक्स की टॉक्सिक कंसंट्रेशन थी या वाई की डेफिशिएंसी थी, इसी में हम गड़बड़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल, एक रियल एग्जांपल दिया हुआ है, एक्सेस ऑफ मैंगनीज इंक्लूड्स डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। देखिए एक्सेस अमाउंट में मैंगनीज अगर मिलेगा प्लांट को तो फिर इन तीनों की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। तो प्लांट जो मैनिफेस्ट करेगा सिम्टम्स वो इनकी डेफिशिएंसी के होंगे, लेकिन आइडियली टेक्निकली ये इनकी डेफिशिएंसी की वजह से नहीं हुआ है, ये मैंगनीज की एक्सेस कंसंट्रेशन के लिए हुआ है। तो आपको करेक्ट किसको करना है? आपको करेक्ट इन तीनों को नहीं करना है, आपको करेक्ट करना है मैंगनीज को, बिकॉज इट competes with iron and manganese, sorry, iron and magnesium for uptake। मैंगनीज क्या करता है? आयरन और मैग्नीशियम के साथ कंपटीशन करता है फॉर अपटेक, एंड विथ मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विथ एंजाइम। ओके, तो मैग्नीशियम और मैंगनीज के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाती है, कौन एंजाइम्स के साथ जाके बाइंड करेगा। मैंगनीज ऑल्सो इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन शूट एपेक्स। ओके, कैल्शियम का जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है इन शूट एपेक्स, क्योंकि वहां पे चाहिए, नए सेल बन रहे हैं, सेल वॉल बनाने के लिए हमें चाहिए वहां पे। ओके, द सिम्टम्स ऑफ मैंगनीज टॉक्सिसिटी may actually be the deficiency symptoms of iron, magnesium and calcium। तो मैंगनीज की जो टॉक्सिसिटी एक्चुअली क्रिएट हुई है वो दिखाई पड़ती है कैसे? तो आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की डेफिशिएंसी के जैसे हमें ये सिम्टम्स दिखते हैं। मेन सिम्टम ऑफ मैंगनीज टॉक्सिसिटी
is the appearance of the brown spots surrounded by क्लोरोटिक वेन्स। ओके, तो मैंगनीज की टॉक्सिसिटी हमें कैसे सबसे पहले पता चलती है, तो ब्राउन स्पॉट्स हमें देखने मिलते हैं सराउंडिंग द क्लोरोटिक वेन्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका हेल्दी प्लांट था और ये मैंगनीज की टॉक्सिसिटी वाला प्लांट है, और ये टॉक्सिसिटी के लेवल्स आपको दिख रहे हैं। ओके, ब्राउन स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। आप देखिए लीफ प्लेट जो है पूरा क्लियर हो रहा है, क्लोरोसिस हो रहा है वहां पे, जबकि जो वेन्स हैं उसके आसपास तो आपको ग्रीन कंडीशन दिख रही है। फाइन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। हमने दो चीजें आज पढ़ी है, डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी। इसको अच्छे से समझने का ट्राई करिए। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स, और उसके बाद द फाइनल डिस्कशन ऑफ द चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो दो लेक्चर अभी और इस चैप्टर के रिलेटेड होने वाले हैं, और दोनों में मिला के मैकेनिज्म इतना लेंदी नहीं है, जो लेंदी पार्ट है वो है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दो लेक्चर्स में हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, और उसके बाद हमारा ये जो 12th चैप्टर है वो भी खत्म हो जाएगा। ओके, सो हैव अ नाइस डे।